Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए थ्रेडिंग की क्लास लेके आई हूँ कि आपको थ्रेडिंग किस तरह से करनी है, स्टेप बाय स्टेप, इजी वे, आसान तरीके से हम थ्रेडिंग की ट्यूटोरियल्स करेंगे और आपको इजीली जो हेयर्स हैं वो प्रॉपरली, यानी कि किस तरह से करनी है, किस तरह से बालों को निकालना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। थ्रेड तो सभी चला लेते हैं लेकिन हेयर निकालने में प्रॉब्लम आती है। ऊपर से ये भी प्रॉब्लम रहती है कि मैम मैं ना थ्रेडिंग तो मुझे आती है, मैं थ्रेड भी चला लेती हूँ लेकिन मुझसे कोई करवाता नहीं है, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपको थ्रेड चलाना आता है, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस आप अपने फैमिली मेम्बर्स के फेस पे ही कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स की थ्रेडिंग पे ही कर सकते हैं। कोई भी बाहर से आप थ्रेडिंग जो है आपसे नहीं कराएगा, क्योंकि कोई भी अपनी थ्रेडिंग की शेप को बिगाड़ना नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी शेप बिगड़ जाए, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी ऊंच नीच हो जाते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना, तो थ्रेडिंग शेप सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जब स्टार्टिंग में मैंने भी सीखी थी, मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन जब हम ग्रुप में करते थे ना तो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता था कि हम जैसे कि 2 गर्ल्स हैं तो इस तरह हो जाता है कि मैं तेरी कर देती हूँ, तू मेरी कर दे, इस तरह से। अगर गड़बड़ हो भी जाती थी, क्योंकि मिस्टेक्स है, बिगिनर्स में मिस्टेक होती है बिगिनिंग में, तो अगर मिस्टेक्स हो भी जाती थी तो क्या हो जाता था कि हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेते थे कि कोई बात नहीं, ये तो होगी, मुझसे भी हुई है, तुझसे भी हो सकती है, तो इसमें इस तरह से हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो अगर एक जना जो इस चीज़ को समझता है तो दूसरा भी उस चीज़ को समझेगा। और प्रैक्टिस करने के सबसे पहले तो आपको खुद अपने लेग्स पे प्रैक्टिस कीजिए, शेप बना के प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो आज की जो प्रैक्टिकल क्लास है हम देखते हैं और किस तरह से हमने उसे किया है ये भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे देखिए ग्रोथ, फुल ग्रोथ है, ठीक है ना। अब इस फुल ग्रोथ में से हमने थ्रेडिंग को बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ना कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम आगे फर्दर चलेंगे, क्योंकि कटिंग करने से हमें ना यानी कि जो कटिंग के जो हम हेयर काटते हैं ना, उसके नीचे ना बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से हेयर होते हैं, वो कटिंग करने के बाद ही दिखते हैं। अगर आप ये कुछ पर्सन्स होते हैं जो बाद में कटिंग करते हैं, जो बाद में कटिंग करते हैं ना, उनको यहाँ पे थ्रेड फिर से चलाना पड़ता है। अगर आप पहले कटिंग कर लेते हो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, पहले कटिंग कर लेनी है और फिर थ्रेडिंग को करना स्टार्ट करना है। अब ये जो थ्रेडिंग है, आप देखिए इसमें फुल ग्रोथ है और यहाँ पर हम जो है राइट साइड की थ्रेडिंग कर रहे हैं, और वो भी फ्रंट में खड़े होकर, क्योंकि राइट साइड की थ्रेडिंग आप चाहें थोड़ी साइड से में भी खड़े हो सकते हैं। मुझे तो कैमरा की थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मैं फ्रंट से खड़ी होकर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने ऊपर से, देखिए पीछे से थ्रेड को आगे की तरफ लाई हूँ एंड देन एक ही बार में पूरे हेयर को मैंने निकाल दिया। क्या किया है, पीछे से फ्रंट की साइड लाई थी। अब एक बार में ये हेयर निकल गए। अब मैं पीक पे आ चुकी हूँ। अब देखिए अब कितना टाइम लगा है मुझे ये हेयर निकालने में। बिल्कुल 4-5 सेकंड में मैंने ये कर दिया। अब ऊपर के हेयर हमने निकाल दिए। अब ऐसे ही यहाँ से ऊपर से नीचे की साइड गई और उस पे थ्रेड को रखा, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा। जो आपके हैंड है ना, वो शेक नहीं होने चाहिए। आप हैंड देखिए कैसे चल रही हैं, और जो हैंड है वो शेक नहीं, क्योंकि हैंड शेक होते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। अब हमने ऊपर के हेयर कितनी ईजिली और कितने आसान तरीके से निकाल दिए। अब नीचे के हेयर मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमने, अब देखिए 1 बाय 1 हम हेयर को निकाल रहे हैं। और आप बिल्कुल अच्छे से अपने हैंड को मेंटेन रखना है। अपने हैंड की पोजीशन देखिए कि हैंड भी किस तरह चल रहा है। दोनों हैंड, एक हैंड बिल्कुल पोजीशन में है, और जितना चलाना है, यानी कि ये नहीं है कि पूरा लूप को खींच दिया और लूप को छोटा कर दिया। जी रही, जितनी लूप चलानी है सिर्फ उतनी ही हैंड चलना चाहिए। अब मेरे को बिल्कुल
थोड़ा सा हेयर निकालना है तो लूप थोड़ी सी चलती है, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लूप को चला देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा चलाओगे तो आप एकदम से निकालने की कोशिश करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो सीज़र एक टाइम से ना सीज़र उतनी ही चलनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट कम है तो कम ही चलनी चाहिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा चलनी चाहिए। आप इनके हेयर आसानी से देख पा रहे होगे कि जो हेयर निकल रहे हैं वो भी देख पा रहे होगे कि हम एक जो बिगिनर्स हैं उनको किस तरह से थ्रेडिंग करनी होती है, उनको किस तरह से शेप देनी होती है। अब ये हमारे हेयर हैं, अब ये प्रॉपरली निकले नहीं हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर ही तो निकाले हैं हमने। अब मैं इसमें इसको प्रॉपरली शेप दूंगी। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकाले हैं, अब इसमें शेप देते हैं। शेप देने के लिए मुझे करना है, पीछे से मैं आ रही हूँ, पीछे से फ्रंट की साइड थ्रेड को खींचा और यहाँ से हेयर को निकाल दिया और 1 बाय 1 हमने इसी तरह से। अब आप जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं ना, आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए मैंने ये हेयर निकाला है जो आप जो लेने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये पीक के हेयर हैं, ये एक्स्ट्रा थे, अलग से नज़र आ रहे थे, तो इन हेयर को मैंने निकाल दिया। अब ये एक तरह से अब पिछले जो हेयर हैं, आप देखिए जो मैंने हेयर निकाले हैं उसका पिछला हेयर आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे वो वाला हेयर निकालना है। ये तो पहले ये क्लियर कर लो, जो भी आपने निकाले हैं ना हेयर, ये देखिए ये वाले हेयर जितने भी, ये क्लियर करने के बाद आपको पिछला हेयर नज़र आ रहा है कि ये वाला हेयर निकालना है, ये पिछले सारे हेयर आपको नज़र आ रहे हैं। तो यही चीज़ मैं कहती हूँ कि जब हम एक हेयर निकालते हैं ना, उसके जो आसपास के हेयर हैं हमें नज़र आते हैं कि हमें कौन सा हेयर निकालना होता है। अब इन हेयर्स की बारी आ गई जिसकी मैं बात कर रही थी। अब इस हेयर को मैंने निकालना है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना कि कौन सा हेयर निकालना है, कौन सा नहीं निकालना। अब वो जो हेयर, अब ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स जो आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं, अब ये वाले हेयर हम निकालेंगे ताकि ये पर्टिकुलर शेप में आ जाए और इसकी थिकनेस को मेंटेन रखेंगे। और इसी तरह से अगर आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये हेयर निकालने आ जाएंगे। अब कुछ हेयर हमें जैसे कि अब मैंने थ्रेड लिया है, इसको बालों के बीच में से फंसा के निकालना है, क्योंकि ये जो हेयर है ना वो इतना बालों के अंदर है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बालों के अंदर से थ्रेड चलाना पड़ता है ताकि हम एक हेयर को प्रॉपरली निकाल सकें बालों के अंदर से। अब देखिए हमने ये हेयर निकाला, एक हेयर निकाला था, बालों के अंदर से थ्रेड चलाया था। अब सेम यही थ्रेड हम फिर से चलाएंगे और इसको भी हमने क्या करना है, यहाँ पे लिया, रखा और बालों के अंदर से लिया है और इसको हमने चलाना है जिससे कि हम पर्टिकुलरली शेप दे सकें। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम थ्रेडिंग को करते हैं। और कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मोटी रख सकते हैं, आप पतली रख सकते हैं, कि ये यानी कि जो आपसे थ्रेडिंग करवा रहा है ना उस पर डिपेंड करता है। आप उसको ज़रूर दिखाएं कि ये वाली जो प्रॉब्लम है आ रही है, या इतनी मोटी रखनी है या कितनी पतली रखनी है, आप उसके अकॉर्डिंग थ्रेडिंग को मेंटेन कर सकते हैं। सो इस तरह से आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आप डेफिनेटली थ्रेडिंग कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं इनकी थ्रेडिंग की शेप, अगर चाहें तो नीचे से और हेयर निकाल सकते हैं, लेकिन इनको रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने नहीं निकाले।